हेलो जेमिनीज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले जेमिनीज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जी जेमिनीज, देखते हैं कि जनवरी मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, सेकेंड सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो जेमिनीज देखिए, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कहीं जनवरी मंथ के लिए आपकी एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं मुझे दिख रही हैं, आपके पार्टनर की काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। तो चलिए जी स्पेसिफिकली देखते हैं कि जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। और आपके पार्टनर से शुरू करें तो देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लिसनिंग टू वन अनदर, और कहीं ये कार्ड मुझे कहता है किसी लेवल पे आपके पार्टनर आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस करना चाहते हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं। आपकी आवाज़ कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके पार्टनर सुनना चाहते हैं, नहीं तो मैं कहूँगी एक टुगेदरनेस चाहते हैं, एक क्लोजनेस चाहते हैं। और कहीं देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है जिन भी जेमिनीज़ के रिलेशनशिप में पीछे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो आपके पार्टनर कहीं रिकंसाइल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, कहीं आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक इनिशिएटिव, एक एक्शन लेना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर विंड का कार्ड मुझे कह रहा है कि पुरानी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए फेटल इवेंट का कार्ड मुझे कहता है कि काफ़ी डीपर लेवल पे उनको एक रियलाइजेशन हो रही है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर मैं कहूँगी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, नहीं तो इन जनरल भी कुछ पीछे उनके एक्सपीरियंसेस इस रिलेशनशिप से रिलेटेड रह सकते हैं, जिन्होंने किसी लेवल पे उनको जगाया है, उनको ये रियलाइज़ करवाया है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी आपसे एक क्लोजनेस वो किसी लेवल पे चाहते हैं। और सरफेस लेवल के लिए देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है जनवरी स्टार्टिंग में छोटे छोटे से एक स्टेप्स भी इस डायरेक्शन में वो ले सकते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में लाने के लिए छोटे स्टेप्स जनवरी स्टार्टिंग के लिए अगेन मुझे दिख रहे हैं। और कहीं देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, या अगेन कुछ इश्यूज़ हुए हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या इन जनरल भी एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं उसको सप्रेस कर रहे हैं। या मैं कहूँगी कि जिस स्पीड से वो आगे बढ़ना चाहते हैं उतनी स्पीड नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल पे अगेन बहुत ही स्लो एंड स्टडी जानना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ भी इम्पल्सिव होके या जल्दबाजी में नहीं करना चाहते जिससे चीज़ें खराब हों या रॉन्ग डायरेक्शन में जाएं। और देखिए बाय द एंड ऑफ जनवरी कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है अपनी एक्साइटमेंट, अपने एंथुजियाज्म को वो सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगेन उनकी एक एक्साइटमेंट विजिबल रह सकती है। वो एक इनिशिएटिव्स, वो एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके अगेन मैं कहूँगी एक नई स्टार्टिंग आपके साथ चाहते हैं। और कहीं देखिए जेमिनीज, आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं जहाँ पे काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी एक कन्फ्यूजन, एक कियोस आपके माइंड में रह रहा है। और कहीं आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या उनके एंथुजियाज्म को बहुत पॉजिटिवली नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए द एम्परर है, और एम्परर कार्ड मुझे कह रहा है आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलना चाहते हैं, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहते हैं, आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जेमिनीज़ की जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में आप काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट एंड इनिशियल डिफ़िकल्टी के कार्ड्स भी कहीं वही चीज़ बोल रहे हैं कि हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं रहे, या किसी
भी और वजह से एक क्लैरिटी नहीं है, बहुत एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल लेवल पे रह सकती है, जहाँ पे अगेन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है। कुछ लोगों के लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और अगर मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स के साथ आपकी एनर्जी को मैच करूं तो हो सकता है उनके इनिशिएटिव्स या उनका जो एक एक्शन है उसको आप पॉजिटिवली नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको कहीं इग्नोर कर रहे हैं। और देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे मिस्टिकल यूनियन का कार्ड मुझे कहता है कि डीपर लेवल पे कहीं आपको ये एहसास हो रहा है कि ये रिलेशनशिप के जितने पास आप जाते हैं, अपने पार्टनर के जितने आप पास जाते हैं, उतना ही वो दूर जाते हैं। और इस बारी भी उनका आना या उनके इनिशिएटिव्स या उनका एक एक्शन लेना कहीं आप रियल नहीं समझ रहे हैं। आपको लग रहा है पता नहीं इस बारी भी ठीक रहेगा नहीं रहेगा, और कहीं आपको अगेन मैं कहूँगी एक इल्यूजन लगता है। आपको लगता है ये रिलेशनशिप रियल नहीं है। जब भी आपको उनकी सही मायने में ज़रूरत पड़ी है तो शायद हो सकता है कुछ जेमिनीज के लिए उनके पार्टनर नहीं अवेलेबल थे, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न बहुत सारे जेमिनीज के लिए हो सकता है कि वो कहीं किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं, उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, बैक स्टेप ले रहे हैं। तो ओवरऑल अगेन देखिए जेमिनीज, आपकी एनर्जीज़ में कहीं मुझे एक दिख रहा है कि आप बैक स्टेप ले रहे हैं, इतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में दिख रहे हैं जहाँ पे करें ना करें, आगे बढ़ें ना बढ़ें। तो ऐसा सा कुछ आपके माइंड में चलता हुआ दिख रहा है मुझे। और अब देखते हैं कि जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ के लिए बहुत ही मिक्स सी एनर्जीज दिख रही हैं। कहीं एक प्यार मोहब्बत मुझे दिख रहा है, कहीं आप इस रिलेशनशिप को कंटेन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, कहीं एक अबंडेंट एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक स्टक सी एनर्जीज भी हैं, एक फियर, एक कन्फ्यूजन भी है। शायद हो सकता है जेमिनीज आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे और उसी चीज़ को लेके एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आपके मन में मुझे दिख रहा है। देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड डिसेप्शन है। तो पेज ऑफ कप्स कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, लव की बात करता है, और डिसेप्शन कहीं कहता है आप विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि पीछे आपको ऐसा लगता है कि जो आप डिजर्व करते थे अगेन वो आपको नहीं मिला। किसी लेवल पे कुछ जेमिनीज के साथ चीटिंग भी रही हो और उसी वजह से शायद हो सकता है आप कंप्लीट ट्रस्ट अपने पार्टनर पे नहीं कर पा रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। कहीं चीज़ों को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मैच्योरिटी के साथ नहीं डील कर रहे हैं। पेजेस कहीं इमैच्योर एनर्जीज की भी बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे द हैंगमैन एंड द कॉल्ड्रन के कार्ड्स अगेन वही चीज़ बोलते हैं कि किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। और देखिए इस कार्ड में आप देखें यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, एक केज में है और दूसरी बाहर से है। तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा इंसान कहीं लिमिट कर रहा है। और ये जो केज के अंदर वाली बर्ड है वो आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं जेमिनीज, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके लिए इनिशियल डिफ़िकल्टी और कॉन्फ्लिक्ट के भी कार्ड्स हैं। तो कहीं आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी लेवल पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल डिस्टेंस ही इस रिलेशनशिप में है, कभी कभी हम मेंटली और इमोशनली भी अपने आप को विड्रॉ करते हैं। कहीं हम एक इमोशनल मेंटल डिस्टेंस भी अपने रिलेशनशिप में बनाते हैं। तो कहीं उस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। और देखिए बाय द एंड ऑफ जनवरी यहाँ पे द मून एंड फुलनेस के कार्ड्स हैं। तो कहीं एक हैप्पी मोमेंट्स दिख रहे हैं, कहीं एक अबंडेंट एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए पार्टनर के साथ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए उनके सेल्फ के साथ हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ द मून का कार्ड मुझे कहता है कि फियर है, इनसिक्योरिटी
इनसिक्योरिटी है और कहीं आप क्लियरली अपनी डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हैं, कहीं आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे किधर जा रहा है, आगे इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, तो अगेन मैं कहूँगी जनवरी मंथ में एक मिक्स सी एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर की मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं, एक एक्शन लेने वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं और आपकी कहीं मुझे एक विड्रॉयल वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।